हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं समर 22 के एग्जाम में पूछा गया ट्रस्ट के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे, बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम खत्म होने से पहले हमें मिलके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने ही है। और मुझे पता है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो सब करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो चलिए पहले समर 22 का एग्जाम्पल तो सॉल्व करें। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये समर 22 में पूछा गया है। और बोलते हैं कि ये जो मेंबर्स है ए बी 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 डी बी सी डी सी डी, ए मेंबर के अंदर का फोर्स निकालो यूजिंग ज्वाइंट मेथड। ज्वाइंट मेथड को अटेम्प्ट करना है और 100% ज्वाइंट मेथड पे एक न्यूमेरिकल आता ही है, तो पासिंग में इसका बहुत ही बड़ा रोल होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर देखिए, ये जो दिया हुआ ट्रस है ये कैंटिलीवर ट्रस है। क्यों? एक साइड इसका फिक्स है, दूसरा साइड फ्री है, तो इसमें अच्छी बात यह है कि रिएक्शन निकलने की नौबत नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा जॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां पे केवल दो ही मेंबर अननोन हो, और वो पॉसिबल कहां पे है? यहाँ पे सी पॉइंट पे। देखिए एक मेंबर दो ही मेंबर अननोन है। डी की बात करो तो 1 2 3 मेंबर अननोन है। बी की बात करो तो 1 2 3 और 4 मेंबर अननोन है, तो अपना सुटेबल सी है। अगर सी सुटेबल है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालता हूं मैं। ये यहाँ पे पॉइंट सी है जिससे एक लोड नीचे जा रहा है 200 किलो न्यूटन का। बाद में इधर एक मेंबर है और ऐसा इंक्लाइन एक मेंबर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ही लेनी है ना, अवे फ्रॉम जॉइंट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप बोलोगे सर इसको ये 200 किलो न्यूटन को पहले ही एरो देके रखा है, क्योंकि ये लोड है, लोड और रिएक्शन का एरो जैसा है वैसा देना पड़ता है। बट मेंबर की बात करें तो आउटवर्ड ही एरो रहेगा। अब मेंबर को एरोस तो दे चुके हैं हम, अब मेंबर्स के नाम भी लिख देते हैं। ये मेंबर कौन सा है? मेंबर सीडी है ना, सीडी। ये कौन सा है? सीबी, एफ सी बी, बरोबर। अब मेंबर के नाम देने के बाद अगर कोई इंक्लाइन मेंबर है तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार, इसको मैं रफ करता हूं। हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट और वर्टिकल एक कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? साइन होता है। और ये मेंबर सी बी है ना, तो क्या होगा? एफ सी बी साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कॉस होता है, तो एफ सी बी कॉस थीटा, दैट्स इट। अब ये थीटा क्या है? तो ये इंक्लाइन मेंबर ने किया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ का एंगल है। अब ये एंगल निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालते हैं बता देता हूं। देखिए ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार ट्रायंगल है, ये एंगल चाहिए। ये सी है, ये बी है, ये डी है। सीडी डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, यहाँ पे लिख दो 3। और ये डिस्टेंस कितना है? ये भी 3 है। तो अब यहाँ पे आप tan इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्री यूज करके थीटा पा सकते हो। क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होता है। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, दैट्स इट। तो 45 मिल गया। अब यहाँ पे हमें यूज करने पड़ेंगे दो इक्वेशंस, जो है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, पहले समेशन एफ वाई यूज कर देता हूँ। देखिए कैसे यूज होगा उसका। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये इसका मतलब होता है वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होती है। अब वर्टिकल कौन सा? ये है 200, नीचे जा रहा है इसके लिए -200। यहाँ पे देखिए दूसरा कंपोनेंट ऊपर जा रहा है तो इसको प्लस एफ सी बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 45 यानी साइन 45, और कोई है वर्टिकल मेंबर? नहीं है, इज इक्वल टू 0। अभी सिंपली क्या करो, 200 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? एफ सी बी
इंटू साइन 45 का वैल्यू 0.71 होता है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बार बार कल भी निकाला है हमने इसको। देखते हैं, फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 0.71 ही है, तो 0.71 इज इक्वल टू, ये -200 उधर जाके +200 होगा। देयरफॉर FCB इज इक्वल टू 0.71 से 200 को डिवाइड करोगे तो FCB मिल जाएगा। बहुत इजी टास्क है ये, कर लेते हैं। इजी है तो छोड़ना क्यों है, फटाफट कर लेते हैं। 0.71 281.69 कितना आया? 281.69 किलो न्यूटन। जैसे कि आपको पता है ये आंसर आपका पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब ये टेंसाइल मेंबर हो गया। ठीक है, FCB ये टेंसाइल मेंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन Fx इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होती है। पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स FCD लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -FCD। ये देखिए FCB cos थीटा, ये एक हॉरिजॉन्टल है ना, और AB लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -FCB का वैल्यू अभी भी निकला है 281.69 cos थीटा का वैल्यू 45 है ना, पुट कर दिया। और कोई है हॉरिजॉन्टल मेंबर? नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये FCD इधर ही रखते हैं, उसको उधर भेजते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। 281.69 इंटू cos 45 199.18 199.18 FCD माइनस 199.18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर FCD उधर भेजोगे तो आपको -199.18 ये FCD का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर FCD इज इक्वल टू -199.18 किलो न्यूटन। आपको FCD मिल गया, बट ये माइनस है तो इसका मतलब ये कॉम्प्रेशन मेंबर है, तो इसके आगे ब्रैकेट में C लिखिए, खत्म। तो ये C जॉइंट कंसीडर करके हमें CB और CD दोनों मेंबर मिल गए। अभी क्या करेंगे, अभी हम जंप करेंगे नेक्स्ट जॉइंट पे, और वो जॉइंट क्या होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, B या D। तो मुझे दिखने में तो ये इजी लग रहा है, यहाँ पे कोई इंक्लाइन मेंबर नहीं है, तो मैं अगर D कंसिडर करूंगा तो इजी जाएगा पहले पहले, है ना। चलिए, तो मैं कौन सा जॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, जॉइंट B। जॉइंट B नहीं D, बोला D और लिख रहा हूं B, है ना, गलत होता है। ये देखिए D पे क्या क्या है, ये मानो आपका D पॉइंट है, थोड़ा सा इधर नजदीक निकाल देते हैं। D पे एक रिएक्शन जा रहा है नीचे, या लोड बोल दो उसको, जो 50 किलो न्यूटन है। फिर इधर एक मेंबर है, इधर एक मेंबर है, और ऊपर एक मेंबर है वर्टिकल जाने वाला, है ना। अब ये जो मेंबर है CD, ठीक है, वो बाद में लिखेंगे। इससे पहले एक बात समझाना चाहता हूँ कि जॉइंट से अवे ही आपको एरोज लेने हैं, मेंबर के ओनली। ए मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, तो इनको एरोज ले रहा हूं मैं पहले, ठीक है, ले लिए। ये कौन सा है, CD का वैल्यू आपको पता है -199.18, तो लिखिए इधर -199.18, जो वैल्यू है उसके साथ लिखेंगे तो फायदा होगा ना कैलकुलेशन में, इसके लिए मैंने वहां पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया। अब ये कंपोनेंट ED है, बट ये पता नहीं है, तो आपको इसको FED ही लिखना पड़ेगा, या D ही लिखो, क्योंकि D जॉइंट से शुरू होता है ना, इसके लिए FD, दैट्स इट। अब ये वर्टिकल मेंबर FDB, ये भी पता नहीं है, इसके लिए FDB लिख डाला वहां पे। अभी इक्वेशन यूज करना है हमें कौन से, यहाँ पे कोई इंक्लाइन मेंबर नहीं है, तो एंगल निकालने का यहाँ पे कोई बात ही नहीं आता है, तो सीधा हम समेशन Fy इज इक्वल टू 0 ये यूज करेंगे। तो कर लेते हैं, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, इसका साफ मतलब होता है वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 दिखाओ, यानी ऊपर जाने वाले प्लस है, FDB ऊपर जा रहा है,
प्लस -50, क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसके लिए माइनस, कोई और वर्टिकल है नहीं है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कितना सिंपल वे में आ गया है इसका आंसर। देखिए FDB -50 उधर गया तो प्लस हो गया, यानी FDB का वैल्यू आपको प्लस में मिला, तो टेंसाइल लिख दो, प्लस है तो टेंसाइल, खत्म। अब समेशन fx भी यूज करो, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 दिखाओ, लेफ्ट में जाने वाला नेगेटिव होता है, राइट में जाने वाला पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट में FD जा रहा है, इसके लिए -FDE, और ये राइट में जा रहा है इसके लिए प्लस, बट इसका वैल्यू माइनस है, तो -199.18 इज इक्वल टू 0। साइन का बहुत ही केयर करना पड़ेगा आपको, साइन का ही खेल है इसमें सब। देखिए अब ये -FDE प्लस इंटू माइनस माइनस 199.18 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो, नहीं तो FDE को भेजो उधर, माइनस था प्लस हो जाएगा, बट वैल्यू तो माइनस ही रहेगा। देयरफॉर FDE का वैल्यू आपको मिला माइनस में, वो भी 199.18 किलो न्यूटन, दैट्स इट। और आपको पता है ये माइनस में, तो इसको हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं, खत्म। तो D इस जॉइंट का यूज करके हमने D और DB निकाल दिया है। अब लास्ट का जॉइंट बचता है B, तो जॉइंट B को कंसिडर करिए, उससे बचा हुआ AB भी आपको मिल जाएगा, साथ में BE भी मिल जाएगा। तो आइए B को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे सेपरेटली ही शुरू करता हूं मैं इसको। जॉइंट कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम? B। ध्यान देके इसको ना सॉल्व करेंगे। ये देखिए राइट साइड में एक फोर्स जा रहा है 100 किलो न्यूटन, तो इसको 100 लिखो। फिर यहाँ पे लेफ्ट में एक मेंबर जा रहा है, ठीक है, कर लो कनेक्ट। फिर नीचे एक मेंबर जा रहा है, फिर ऐसा इंक्लाइन एक मेंबर, इधर एक इंक्लाइन मेंबर, बराबर। तो ऐसे इंक्लाइन मेंबर्स है, तो अभी नाम दे देते हैं AB। FAB पता है क्या? हमें नहीं पता है, तो ये आउटवर्ड FAB, ये भी आउटवर्ड एरो, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, क्योंकि मेंबर का हर एरो आउटवर्ड ही रहेगा, मतलब जॉइंट से अवे, ठीक है। ये क्या है? FBE, ये एग्जैक्टली वर्टिकल है। ये DB पता है ना, अभी भी निकला था DB, BD बोलो या DB बोलो, एक ही होता है। तो उसका वैल्यू कितना है? 50। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 50, डन। अब इसके बाद बचा ये मेंबर CB या BC बोलो, दोनों एक ही है, उसका वैल्यू 281.69, कितना है? 281.69। आई बात समझ में? अब देखिए इसके बाद आपको ये जो इंक्लाइन मेंबर है इनका करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। तो आइए कर लेते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन कैसे होगा? देखिए FBE का कर रहा हूं पहले, ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉस होता है, तो यहाँ पे मैं FBE कॉस थीटा लिखूंगा, और इसको FBE साइन थीटा। अब डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया, बट समझ लीजिए, आप थोड़ा बड़ा डायग्राम निकाल लेना। अब यहाँ पे थीटा मतलब क्या? ये एंगल है ना, थीटा। अब इसका भी कर लेते हैं रेजोल्यूशन। ये ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल कॉस होता है, तो ये वैल्यू आएगा, मतलब ये फोर्स है ना, 281.69 इंटू कॉस थीटा। और ये जो है, इसको थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ, लिखने में आसानी होगी। 281.69 साइन थीटा। तो अब सबसे पहली बात तो आप थीटा निकालिए। थीटा क्या क्या है? इधर का और इधर का, मतलब ये एंगल और ये एंगल। अब देखा जाए तो ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, tan इनवर्स 1 है ना, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होता है। और tan इनवर्स का वैल्यू 1 नहीं 45 होता है, 45 होता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
3 डिवाइडेड बाय 3 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 मिल जाएगा। दोनों जगह पे वही हो रहा है। देखिए ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 3 मीटर, वर्टिकल 3 मीटर, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अच्छे से समझा है पहले भी, वही चीज करना है आपको। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं इक्वेशन जो है वो यूज कैसे करते हैं। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सेम रिपीट टेलीकास्ट है इसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एंगल्स निकालो, फिर समेशन एफ वाई यूज करो, फिर समेशन एफ एक्स यूज करो, वही तो करता है वो। पहले बार यहाँ पे किया, दूसरी बार यहाँ पे, अब तीसरी बार समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस, बट ध्यान दे के लिखना, घाई बिल्कुल नहीं करना। पहला फोर्स वर्टिकल नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ बी ई साइन 45 है ना, थीटा की वैल्यू 45 इसके लिए। दूसरा वर्टिकल फोर्स ये देखिए, ये 50 नीचे जा रहा है, माइनस 50। उसके बाद तीसरा वर्टिकल फोर्स माइनस 281.69 इंटू साइन 45। ठीक है, 1 2 3 तीन ही वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे थे, तीनों के तीनों लिखे हैं मैंने। अब क्या करते हैं, इनका वैल्यूज निकाल लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, एफ बी, ठीक है, ये माइनस एफ बी है, साथ में साइन 45 का वैल्यू 0.71 होता है। अब ये दोनों का ना एक साथ वैल्यू निकालिए, माइनस 50 माइनस 281.69 साइन 45, तो माइनस 50 माइनस 281.69 इंटू साइन 45, तो ये सब का वैल्यू मिलेगा माइनस 249.18। कितना, माइनस 249.18 इज इक्वल टू 0। तो अभी काम आसान हो गया, देखिए कैसा, माइनस एफ बी इंटू 0.71, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 249.18, देखिए बन गया। अब इससे उसको डिवाइड करिए, आंसर माइनस में ही मिलेगा क्योंकि इधर माइनस है ना। देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू, माइनस में आंसर लिखेंगे 249.18 डिवाइडेड बाय 0.71, 350.96, तो माइनस 350.96, ये हमें एफ बी मिल गया। माइनस में आया, इसके लिए ब्रैकेट में सी लिखो, खत्म। अभी एफ वाई यूज करने के बाद आपका काम है कि आप दूसरा भी इक्वेशन यूज करो, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो उससे क्या मिलेगा, ए बी जो बचा है ना, ओ मेंबर का फोर्स भी मिल जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के एडिशन हमें क्या करनी है, अलजेब्रिक सम 0 दिखानी है, तो लेफ्ट में जाने वाला माइनस, तो माइनस एफ ए बी पहला फोर्स, दूसरा उधर जा रहा है मतलब प्लस राइट साइड में जा रहा है, इसके लिए 100, और कोई हॉरिजॉन्टल इधर है एफ बी कॉस थीटा। अब बी का वैल्यू मिला है ना, कितना है, माइनस, तो देखिए ये लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस, ब्रैकेट में एफ बी कॉस थीटा है ना, यहाँ पे ध्यान देना, जम्बलिंग होने का चांस है। लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस, ब्रैकेट में कंपोनेंट क्या है, एफ बी कॉस थीटा, एफ बी का वैल्यू क्या है, माइनस 350.96 कॉस थीटा यानी 45, ये कंपोनेंट हो गया। अब नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे है जो राइट में जा रहा है, क्या है, राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस 281.69 कॉस थीटा मतलब 45 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन ठंडे दिमाग से करना पड़ता है, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। प्रोसीजर थोड़ा सा लगेगा लेंदी, बट रिपीटेटिव है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कर रहा हूँ, प्रोसीजर वही है बट कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस एफ ए बी एज इट इज लिखता हूं। अब ये जो है, ये सब का कैलकुलेशन एक साथ करता हूं मैं, देखिए कैसे, ध्यान देना, 100 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैल्शियम में डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, प्लस ले लूंगा, समझ में आ रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो मैंने 100 प्लस लिया, अब ब्रैकेट में करूंगा 350.96 इंटू
cos 45 ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरे ब्रैकेट में 281.69 इंटू cos 45 547.35। तो आपको यहाँ पे प्लस में आंसर मिला है प्लस 547.35 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये एक साथ नहीं जम रहा है तो आप अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दुविधा नहीं है। गलत करने से बेहतर है कि अलग अलग ही करो। डन। अब ये जो एफ ए बी माइनस है उधर भेजो तो प्लस में आंसर मिलेगा। देयरफॉर एफ ए बी का आंसर 547.35 किलो न्यूटन। आई बात समझ में? अब ये प्लस में आया तो टी ऑब्वियसली लिखोगे क्योंकि टेंशन फोर्स है वो। डन। अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी हमारे दोस्त ने शायद श्रीपाद थे, उन्होंने बोला था कि सर ट्रस के ऊपर और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो मैंने कर दिया है। ये समर 22 के एग्जाम का ही है, तो रिसेंट अगर आप सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्ट होता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।